लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में 30 से ज्यादा अधिक हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को लेबनानी मीडिया ने अब तक के सबसे हिंसक हमला बताया है। इजराइल ने यह कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने रविवार यानी 6 अक्टूबर की सुबह एक मस्जिद पर एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ ने दावा किया कि मस्जिद और स्कूल का इस्तेमाल हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में किया जा रहा है। इस एयर स्ट्राइक में 24 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने मनारा में इजरायली सैनिकों पर हमले का दावा किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने रविवार को उत्तरी इजराइल के मनारा में इजरायली सैनिकों पर रॉकेट और मिसाइलों से 3 हमले किए हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह ने उन इजरायली सैनिकों पर हमले का भी दावा किया था जिन्होंने ब्लिडा में खालिद शुएब के माध्यम से लेबनान में घुसपैठ करने की कोशिश की। तब हिजबुल्लाह ने कहा था कि इन हमलों ने इजरायली सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। पूरे उत्तरी गाजा में इजराइल का हमला जारी है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के बड़े हिस्से को खाली करने को कहा है। इजरायली सेना के अरबी प्रवक्ता अविचाय आद्रई ने अपने बयान में कहा है कि हमास ने इस क्षेत्र में आतंकवादी बुनियादी ढांचे की स्थापना की है। वो यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज कर रहे हैं। इजरायली सेना आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करना जारी रखेंगे। हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। ये लोग राशिद स्ट्रीट यानी समुद्र और सलाह अल-दीन स्ट्रीट की तरफ जा सकते हैं। अमेरिका ने बेरूत में 145 लोगों को निकाला है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने बयान में यह भी कहा है कि उसने शनिवार को देश से बाहर आयोजित की गई 2 उड़ानों में 145 लोगों को बेरूत से निकालने में मदद भी की है। प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि अभी तक हमने 600 से अधिक अमेरिकी नागरिकों, अमेरिकी वैध स्थायी निवासियों यानी LPR और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को लेबनान छोड़ने में मदद भी की है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग ने कहा कि 407 ऑस्ट्रेलियाई और उनके परिवार के सदस्य बेरूत से बाहर निकाला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले की बरसी पर गाजा में बंद सभी इजरायली बंदियों की बिना शर्त रिहाई का आह्वान किया है और क्षेत्र में हो रही हिंसा को समाप्त करने की अपील भी की है। तो फिलहाल के लिए इजराइल लेबनान वॉर को लेकर सबसे बड़ा अपडेट है। इस मुद्दे पर और भी बड़े अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव वर्ल्ड।